डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे और आपको याद होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 5 तक आपने जो पढ़ा था वो हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शिफ्ट पढ़ा था। आपको याद होगा कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शिफ्ट में आप एक्स कोऑर्डिनेट में और वाई कोऑर्डिनेट में कोई कांस्टेंट नंबर सब्ट्रैक्ट या ऐड करते थे। उससे क्या होता है, ग्राफ का शेप और साइज पे फर्क नहीं पड़ता था, सिर्फ लोकेशन उसकी चेंज होती थी। ठीक है, तो वो आपके पास जो टॉपिक था हॉरिजॉन्टल शिफ्ट एंड वर्टिकल शिफ्ट था। ठीक है, अब देखो जो नया टॉपिक है ये आपके पास है स्केलिंग। अब स्केलिंग में बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम किसी भी कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट से और वर्टिकल कोऑर्डिनेट से। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए शेप भी चेंज होती है, साइज भी चेंज होता है और लोकेशन भी चेंज होती है। ठीक है ना, ठीक है। और दूसरा आपको याद होगा जो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट और वर्टिकल शिफ्ट होता था वो क्या होता था कि आपके पास रिजिड ट्रांसलेशन होती थी। ठीक है, रिजिड ट्रांसलेशन जिसमें कोई चेंज शेप में और साइज में कोई चेंज ना हो। मगर जो स्केलिंग है ये आपके पास क्या है, ये नॉन रिजिड ट्रांसलेशन है। ठीक है, नहीं इसमें क्या होगा, इसमें शेप भी चेंज होगी, साइज भी चेंज होगा और लोकेशन भी चेंज होगी। ठीक है, तो अब देखिए इसकी जो डेफिनेशन है, यानी ये बेसिकली जो स्केलिंग है इसमें स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग होती है। ठीक है ना, कंप्रेस मतलब छोटा करना, कंप्रेस यानी आप कहते हैं कि चीज को कंप्रेस करें यानी साइज में कम हो। ठीक है, और स्ट्रेच का मतलब खींचना, यानी चीज क्या होगी, स्ट्रेच होगी, उसमें इजाफा होगा। ठीक है, तो अब आपको देखिए क्या कहते हैं, स्केलिंग जो है, स्केलिंग एक तो ये होती है स्ट्रेचिंग होती है और साथ में क्या होती है, कंप्रेसिंग होती है। ठीक है, तो स्केलिंग इज अ नॉन रिजिड ट्रांसलेशन। एक बात तो ये कि ये नॉन रिजिड ट्रांसलेशन होती है इन विच द शेप एंड साइज ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज ऑल्टर्ड। यानी इसमें क्या होगा कि जो ग्राफ, जो फंक्शन का ग्राफ है वो क्या होगा, ऑल्टर्ड होगा, उसकी शेप भी चेंज होगी और साइज भी चेंज होगा। अ स्केल विल मल्टीप्लाई स्लैश डिवाइड, यानी स्केल में क्या करेंगे, हम फंक्शन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स एंड विल चेंज द अपीयरेंस एज वेल एज द लोकेशन। यानी इसमें ग्राफ की जो अपीयरेंस है, यानी जो शेप है वो भी चेंज होगी और साथ में लोकेशन भी चेंज होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें जो पहला टॉपिक है, जैसे उसके आपके पास यानी वर्टिकल शिफ्ट थी, अब यहां पर आपके पास क्या है, वर्टिकल स्केलिंग है। अब देखिए वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है। ठीक है, अब वर्टिकल स्केलिंग मल्टीप्लाई डिवाइड्स एवरी वाई कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसमें नहीं हमने क्या करना है कि जो आपके पास वर्टिकल स्केलिंग है इसमें हमने वाई कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है बाय अ कांस्टेंट वाई लीविंग एक्स कोऑर्डिनेट्स अनचेंज। यानी एक्स कोऑर्डिनेट को चेंज नहीं करना, आपने वाई कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे आपके पास देखिए जो ओरिजिनल फंक्शन आपके पास है, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन करें। देखिए ओरिजिनल फंक्शन आपके पास है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अब देखिए यानी पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एफ एक्स बाय अ पॉजिटिव कांस्टेंट सी। यानी जब आप एफ एक्स यानी पूरे फंक्शन को, ठीक है ना, अब आपको याद है कि जो एफ ऑफ एक्स होता है उसको हम y भी कहते हैं। ठीक है ना, यानी वी नो दैट जो एफ ऑफ एक्स है वो y यानी y कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, तो अब देखिए जब आप मल्टीप्लाई एफ एक्स बाय अ पॉजिटिव कांस्टेंट सी, तो आपके पास देखिए आ जाएगा y इज इक्वल टू सी एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, यानी आपने पूरे फंक्शन को c से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और c ग्रेटर देन 0 मतलब क्योंकि c पॉजिटिव लिया है तो फिगर इज कंप्रेस्ड, यानी जो फिगर है, जो ग्राफ है वो कंप्रेस होगा, छोटा होगा बाय चेंजिंग y वैल्यूज बाय c। यानी जो y की वैल्यूज में चेंज आएगा बाय c, जिस कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके हिसाब से, इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, पहली बात तो ये होगी, यानी कि अब आपने एफ ऑफ एक्स को कांस्टेंट c से, पॉजिटिव c से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपके पास ये है कि मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स बाय अ नेगेटिव कांस्टेंट c। यानी अब हमने y कोऑर्डिनेट को, एफ ऑफ एक्स को माइनस c से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देयरफॉर देखिए y इज इक्वल टू c एफ ऑफ एक्स, c लेस देन 0 मतलब नेगेटिव।
अब फिगर दोबारा क्या होगी, फिगर इज कंप्रेस्ड, यानी फिगर दोबारा साइज में कम होगी बाय चेंजिंग वाई वैल्यूज, यानी वाई की वैल्यूज बाय सी, जो हमने जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया था उसके हिसाब से, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये तो हमने वाई कोऑर्डिनेट को नहीं मल्टीप्लाई किया, एक दफा हमने पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया, एक दफा नेगेटिव से किया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या था कि डिवाइड, अब हमने डिवाइड करना है, डिवाइड एफ ऑफ एक्स को का मतलब आपको पता है वाई होता है, ठीक है ना, यानी वाई कोऑर्डिनेट। तो डिवाइड एफ ऑफ एक्स बाय अ पॉजिटिव कांस्टेंट सी, अब आपने एफ ऑफ एक्स को पॉजिटिव कांस्टेंट सी से डिवाइड करना है, ठीक है ना। दैट इज देखिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई, हमने सी से किया, और सी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो फिगर इज स्ट्रेच्ड, अब फिगर क्या होगी, स्ट्रेच्ड होगी, यानी बड़ी होगी, यानी जैसे खींचते हैं ना, खींच के लंबी होती है, स्ट्रेच तो वो होगी। ठीक है, बाय चेंजिंग y वैल्यू सी, यानी y में चेंज आएगा जो सी के हिसाब से, जो सी कांस्टेंट है उसके हिसाब से, इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। फिर देखिए जब हम क्या करेंगे, डिवाइड एफ ऑफ एक्स, यानी अब हमने एफ ऑफ एक्स यानी वाई को डिवाइड बाय अ नेगेटिव कांस्टेंट सी, अब हम नेगेटिव कांस्टेंट सी से डिवाइड करना है, तो देखिए वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सी, और सी लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, फिगर इज स्ट्रेच, दोबारा फिगर क्या होगी, स्ट्रेच होगी बाय चेंजिंग वाई वैल्यूज बाय सी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में। नहीं, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वाई कोऑर्डिनेट को, तो क्या होगा कि जो जो ग्राफ है वो कंप्रेस्ड होगा, छोटा होगा, और जब आप डिवाइड करेंगे वाई कंपोनेंट को, वाई कोऑर्डिनेट को, तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेच होगा, यानी उसकी लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन, आपके पास देखिए ये है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखिए ये पैराबोला है, ठीक है ना। तो अब देखिए जब इसको मैंने ड्रॉ करना, देखें पहले देखिए x मैंने लिया जीरो, तो देखिए y भी जीरो आ जाएगा, x वन तो y भी वन आएगा, x माइनस वन तो y भी प्लस वन, x टू तो देखिए y आ जाएगा फोर, x माइनस टू तो y आ जाएगा प्लस फोर, थ्री ले लेंगे तो x आ जाएगा प्लस नाइन, माइनस थ्री पे प्लस नाइन। तो अब देखिए जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये पैराबोला ये बन जाएगी, इसकी शेप ये बन जाएगी। ठीक है, देखिए ये पैराबोला की शेप बन गई। ठीक है, अब देखिए अब आपने इसको देखिए मल्टीप्लाई किया दे, ठीक है। अब देखिए y इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, यानी अब देखिए हमने पूरे, देखें अब आपको पता ही है कि वी नो दैट, देखें ये देखिए जो y होता है एफ ऑफ एक्स ना, इसका मतलब देखिए हमने क्या मल्टीप्लाई देखिए किया, देखिए y इज इक्वल टू टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स, यानी पूरे फंक्शन को हमने मल्टीप्लाई किया। जब पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब ये है कि इसमें y कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा। ठीक है ना, तो ये आपके पास कंप्रेस्ड होगी, और ये आपके पास क्या है, यानी जो ये आपके पास वर्टिकल स्केलिंग है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर देखें जब आपने टू से मल्टीप्लाई किया एक्स को, देखिए जब जीरो लिया तो वाई भी जीरो आएगी, एक्स देखे जब हमने लिया है वन, तो वाई आपके पास आ जाएगा टू, माइनस वन पे भी टू, और फिर देखिए जब टू लेंगे टू का स्क्वायर फोर आ जाएगा, फोर टू द एट आ जाएगा, और जब यहाँ पे भी माइनस टू लेंगे, माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर टू द एट। अब देखिए ये डायग्राम देखिए जो पैराबोला ये बन गई। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास कंप्रेस्ड होगी, ठीक है ना, देखिए ये कंप्रेस्ड होगी, देखिए ये छोटी होगी, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर देखिए ये बड़ी थी, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये बड़ी पैराबोला थी, अब यहाँ पर देखिए ये कंप्रेस होके ये छोटी होगी। ठीक है, तो ये आपके पास ये क्या होगी है, कंप्रेस्ड होगी है बाय टू यूनिट्स इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट देखिए आपके पास है y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स स्क्वायर, देखिए अब आपने ये अब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब इन्हें क्यों, देखिए आपने जो एक्स स्क्वायर को, जो वाई कंपोनेंट को, वाई कोऑर्डिनेट को माइनस टू से मल्टीप्लाई किया है, देखिए जीरो पे जीरो आ जाएगा, जब हम प्लस वन एक्स वन लेंगे तो वाई आ जाएगी माइनस टू, माइनस वन लेंगे तो ये आ जाएगी माइनस टू, टू लेंगे तो माइनस टू का स्क्वायर तो फोर, और फोर टू द माइनस एट, ये भी माइनस एट। अब देखिए ये पैराबोला ये बन जाएगी आपके पास। ठीक है, तो अब देखिए ये भी कंप्रेस्ड है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना, ये नहीं, ये भी कंप्रेस्ड, ये भी क्या वर्टिकल स्केलिंग है
और ये कंप्रेस्ड है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए ये डायग्राम बन गई है। अच्छा अब देखिए, अब हम कर रहे हैं डिवाइड। देखिए अब हम कर रहे हैं डिवाइड। देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2। अब देखिए हमने ये कर लिया डिवाइड, ठीक है। अब ये 2 से डिवाइड किया है। अब देखिए ये स्ट्रेच होगा, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पे देखिए हमने x की वैल्यू 0 पुट किया, 0 पे 0 आएगा। x देखिए जब 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, और 1 डिवाइडेड बाय 2 तो आपके पास 0.5 आ जाएगा। और जब आप x -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाय 2 तो ये भी +0.5। फिर देखिए जब आप x2 पुट करेंगे, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, और 4 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास देखिए आ जाएगा 2, ठीक है। और फिर देखिए जब ये -2 पुट करेंगे, -2 का भी स्क्वायर 4 आ जाएगा, और 4 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ जाएगा 2। फिर 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, और 9 डिवाइडेड बाय 2 4.5 आ जाएगा। -3 का स्क्वायर आ जाएगा +9, +9 डिवाइडेड बाय 2 तो ये भी 4.5। तो देखिए ये भी आपका देखिए शेप ये बन जाएगी। तो अब देखिए ये आपके पास क्या हो गया है, ये देखिए आपके पास स्ट्रेच होगी, ठीक है ना। देखिए ये जो है ये स्ट्रेच होगी, देखिए जो थोड़ा यानी शेप देखिए इसकी, ये थोड़ा उससे साइज में बढ़ गया, ठीक है ना। ये देखिए साइज से थोड़ा बढ़ गया, ये स्ट्रेच होगी, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन। अब देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है, देखिए जो नेक्स्ट आपके पास था y इज इक्वल टू -x² बाय 2। ये नहीं देखें, अब आपने -1/-2 से डिवाइड किया, ठीक है ना। अब -2, जब -2 से डिवाइड करेंगे तो ये स्ट्रेच होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब देखिए जब हमने x 0 पुट कर दिया, 0 पे तो 0 आया, 1 पे देखिए, और 1 पे 0.5 आ गया था, -1 पे -0.5, ठीक है, 0.5 आ गया। फिर जब आप 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 2 तो आ जाएगा आपके पास -2, तो ये आ जाएगा -2, ठीक है। फिर जब आप -2 पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 2, और ये जो माइनस साइन की वजह से आ जाएगा -2। फिर 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और 9 डिवाइडेड बाय 2 4.5, इस माइनस की वजह से ये -4.5। इस तरह -3 पे भी -4.5 आ जाएगा। अब देखिए ये भी आपके पास स्ट्रेच होगी, ठीक है। देखिए ये भी आपके पास स्ट्रेच होगी है, यानी वर्टिकल स्ट्रेच, ठीक है। ये आपके पास स्केलिंग यानी वर्टिकल स्केलिंग की एग्जांपल थी। अब आपके पास देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये आपके पास है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है, ठीक है। अब देखिए जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होगी, क्या हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी अब आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है एवरी एक्स कोऑर्डिनेट, यानी एक्स कोऑर्डिनेट को। वर्टिकल स्केलिंग में हमने वाई कोऑर्डिनेट को डिवाइड किया था, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हमने एक्स कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है बाय अ कांस्टेंट व्हाइल लीविंग द वाई कोऑर्डिनेट अनचेंज, यानी वाई कोऑर्डिनेट को चेंज नहीं करना, ठीक है। अब देखिए अब आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आपके पास है y इज इक्वल टू f(x), ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई x बाय अ कांस्टेंट c, यानी अब हमने x जो आपके पास कोऑर्डिनेट है उसको कांस्टेंट c से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। यानी डेट इज y इज इक्वल, देखिए ये c से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और c ग्रेटर देन 0। फिगर इज कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग x वैल्यूज बाय c, यानी अब जो होगी जो जो फिगर है, जो ग्राफ है, वो कंप्रेस होगा, यानी साइज में कम होगा, चेंजिंग एक्स वैल्यूज बाय सी इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। यानी एक्स जो है एक्स कोऑर्डिनेट कंप्रेस होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास देखिए ये है कि मल्टीप्लाई एक्स बाय अ नेगेटिव कांस्टेंट सी। अब हमने एक्स को एक नंबर सी से मल्टीप्लाई करना है जो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। यानी y इज इक्वल, देखिए हमने c से मल्टीप्लाई कर दिया, c लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। फिगर इज कंप्रेस्ड, दोबारा फिगर क्या होगी, कंप्रेस होगी, चेंजिंग x वैल्यू, यानी x की वैल्यूज में चेंज आएगा बाय c, यानी c के साथ में जो नंबर c है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है।
तो ये आपके पास होगा जब हमने मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या होता है, कंप्रेस्ड होता है, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है कि अब ओरिजिनल फंक्शन आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। अब हमने डिवाइड करना है, डिवाइड x बाय अ पॉजिटिव कांस्टेंट c, यानी अब हमने x को, जो x कोऑर्डिनेट है उसको एक कांस्टेंट c से डिवाइड करना है, ठीक है। दैट इज y इज इक्वल टू, ये c x बाय c ने x को c से डिवाइड कर दिया और c ग्रेटर देन 0, फिगर इज स्ट्रेच। अब जो फिगर क्या होगी, स्ट्रेच होगी, ठीक है ना। ये जो x कोऑर्डिनेट स्ट्रेच होगा, चेंजिंग x वैल्यूज बाय c, ठीक है। जो x वैल्यूज है वो c के हिसाब से चेंज होगी इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट, देखिए आपके पास ये है कि डिवाइड x बाय अ नेगेटिव कांस्टेंट c। अब हमने x कोऑर्डिनेट को नेगेटिव कांस्टेंट c से डिवाइड करना, ठीक है। देखिए ये f y इज इक्वल टू एफ एक्स बाय सी है और c लेस देन 0। तो क्या होगा, फिगर इज स्ट्रेच, यानी फिगर क्या होगी, स्ट्रेच होगी बाय चेंजिंग x वैल्यूज, यानी x वैल्यूज के हिसाब से बाय c इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब देखिए अब आपके पास ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये ओरिजिनल डायग्राम है, ठीक है। अब देखिए x मैंने 0 पुट कर दिया, 0 आ गया। x देखिए हमारे पास 1 है, ठीक है। तो ये 1 का देखिए आपके पास 1 पे 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए जब हम 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब आ जाएगा 8, -1 करेंगे तो -1 का क्यूब, ये 1 आ गया, और -2 का क्यूब आ जाएगा -8। तो देखिए ये ग्राफ आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। क्यूब 27, तो वैल्यू काफी बड़ी आ जाएगी, क्योंकि ये इसका ग्राफ देखिए ये बनेगा, ठीक है। देखिए ये ग्राफ जो है यूं करके बनेगा, ठीक। ये आपके पास बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए अब हमने x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। देखिए अब हमने, देखिए ये हमारे पास y था, y इज इक्वल टू, देखें ये x था, और ये देखिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2 से, ये 2 से, ठीक है ना। यानी x को देखिए आपको याद होगा कि देखिए इसमें हम क्या करते थे, देखिए कि वी नो दैट y इज इक्वल टू f और ये सी एक्स, ठीक है ना, सी एक्स। यानी हम एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते थे, यानी कांस्टेंट को देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अब देखिए जब हमने x 0 लिया तो इस पे तो y 0 ही आएगा। फिर x हमने 1 लिया, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 का क्यूब आ गया 8, देखिए आ जाएगा 2, ठीक है। फिर देखिए हमने लिया -1, तो -1 इंटू 2, -2 का क्यूब आपके पास देखिए आ जाएगा -8। और फिर देखिए जब हम 2 लेंगे तो 2 टू द 4, 4 का क्यूब 64, काफी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए इसका ग्राफ देखिए ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि ये देखिए ये आपके पास क्या हो गया, कंप्रेस्ड हो गया, ठीक है ना, कंप्रेस हो गया। और किसमें, एक्स की, जो है एक्स की डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब आपके पास देखिए नेक्स्ट, देखिए आपके पास है, अब ये y इज इक्वल टू, देखिए -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से, ठीक है। इसमें डायरेक्शन सेम थे। अब जब -2 से मल्टीप्लाई किया, देखिए पहले 0 पे तो 0 वैल्यू आ गई, फिर 1 रखा, 1 पे देखें आ जाएगा -2, -2 का क्यूब ये आ गया 8। और फिर देखिए जब -1 रखेंगे तो -1 और -2 प्लस 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब +8। तो अब देखिए इसकी शेप देखिए ये बन गई, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए इसकी शेप जो है आपके पास ये बनी है, ठीक है। यानी अब देखिए ये भी क्या हुआ है, ये भी कंप्रेस हुआ है ऑपोजिट डायरेक्शन में, किसमें, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए अब ये स्ट्रेच है, यानी अब हम करेंगे स्ट्रेच, ठीक है। अब y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2, अब हमने 2 से डिवाइड किया, ठीक है। जब 2 से डिवाइड किया देखें
जीरो पे वैल्यू तो जीरो आएगी, ठीक है। अब देखिए जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 0.5, और 0.5 का देखिए जो स्क्वायर होता है, 0.5 का देखिए जो स्क्वायर था, 0.5 का देखिए स्क्वायर वो आ जाएगा 0.25। तो ये मैंने 1 पे 0.25 ये ले ली वैल्यू, ठीक है। इस तरह देखिए -1 पे भी -0.25, फिर 2 लेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 2 1, 1 का क्यूब आ जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पे माइनस जब 1 लेंगे तो -1/, ठीक है। तो ये जब -1 जब यानी -2 लेंगे तो -2 से 2 कैंसिल हो गया, आ जाएगा -1, और -1 का क्यूब -1, ठीक है। फिर देखिए जब हम लेंगे 3 तो 3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 1.5 आ जाएगा, और 1.5 का क्यूब आपके पास देखिए आ जाएगा, देखिए 3 डिवाइडेड बाय 2 1.5, और 1.5 का देखिए जो क्यूब है ये 3.37 आ जाएगा, 3.37 यहाँ पर आ गया। इसी तरह देखिए यहाँ पर भी देखिए आपके पास जो -3 है तो ये भी आपका 3.37 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब देखिए जब हम इसको ज्वाइन करेंगे और फिर देखिए जब 4 रखेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 2 तो आ जाएगा 2, 2 का क्यूब आ जाएगा 8, तो देखिए ये आ जाएगा 8। इस तरह यहाँ पर भी आ जाएगा -8। अब देखिए इसकी देखिए जो शेप है यूं करके बनेगी, ठीक है। तो अब देखिए ये स्ट्रेच हो गया यानी बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेच हो गया आपके पास, यानी एक्स, यानी जो एक्स की डायरेक्शन में, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। अब देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है y इज इक्वल टू -x/2। अब हमने 2 से देखिए डिवाइड कर दिया है, ठीक है, यानी x कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड कर दिया है। तो ये भी स्ट्रेच होगा और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। किसमें होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो 0 पे तो वैल्यू 0 आ रही है, 1 पे वैल्यू आ जाएगी, देखें 1 पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस पॉइंट, ठीक है, 25। इसमें भी ये -2.5। फिर 2 पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1, -2 पे आ जाएगी +1, ठीक है। फिर 3 पे आ जाएगी आपके पास 3.3, तो -3 पे +3.3। 4 पे आ जाएगी -8, और -4 पे +8। अब देखिए इसका जो है शेप यूं करके बनेगी, ठीक है। तो देखिए ये भी आपके पास हो जाएगा स्ट्रेच, ठीक है। तो अब देखिए ये तो आपके पास एग्जांपल थी। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था, क्योंकि इसमें स्केलिंग थी तो मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया था, क्योंकि उसमें आपके पास क्या थी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शिफ्ट था, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बेसिकली यानी जो यानी हॉरिजॉन्टल अपना इसमें देखें आपके पास हॉरिजॉन्टल शिफ्ट भी है, थोड़ी वर्टिकल शिफ्ट भी है, और साथ में स्केलिंग भी है, ठीक है। अब ये y इज इक्वल टू एक्स है। अब देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 है, ठीक है। ये आपके पास वर्टिकल शिफ्ट है। और फिर देखिए y इज इक्वल टू 5x है, y इज इक्वल टू -5x है। तो ये आपके पास यानी वर्टिकल स्केलिंग भी दी हुई है, ठीक है। तो पहले तो हम इसका ओरिजिनल ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखिए y इज इक्वल टू एक्स है, x मैंने 0 पुट कर दिया, y भी 0 आ गया, x की वैल्यू 1, y आ गया +1, x -1, y आ गया -1, x 2, y आ गया +2, x -2, y भी -2, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने यहाँ जब प्लॉट करना है, ठीक है, ये हमारे पास x पॉजिटिव है, ये हमारे पास x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। इसमें मैंने एक बॉक्स क्या ले लिया, 1 ले लिया है। तो x 0 था, y भी आ गया 0, x1 y +1, x2 y +2। अगर हम यहाँ पे x3 लें तो y +3 आ जाएगा, ठीक है। x -1 y -1, x -2 y -2। अगर x -3 लेंगे तो y -3। अब देखिए ये इसकी बन जाएगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया है y इज इक्वल टू एक्स का, ठीक है, जो ओरिजिनल ग्राफ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले इसमें देखिए आपके पास क्या आ रहा है,
देखिए पहले इसमें आपके पास वर्टिकल शिफ्ट आ रहा है, ठीक है ना। वर्टिकल शिफ्ट है, देखिए वर्टिकल शिफ्ट में देखिए ये हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स था, इसमें हमने देखिए 5 ऐड कर दिया। आपको याद होगा कि वर्टिकल शिफ्ट में देखिए आपके पास ये होता था कि वी नो दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब देखिए यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 5, ठीक है ना। देखिए फंक्शन में, पूरे फंक्शन में, पूरे y कंपोनेंट में ये 5 ऐड हो रहा है, ठीक है ना। तो अब ये वर्टिकल शिफ्ट ये नहीं देखिए आपके पास, यानी जो आपके पास आ जाएगा, यानी ये 5 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये 5 यूनिट्स अप आ जाएगा। देखिए पहले ये नहीं वर्टिकल शिफ्ट देखिए ये आ जाएगा 5 के ऊपर, फिर जब 1 लेंगे 1 पे आ जाएगा 6, फिर 2 लेंगे 2 पे आ जाएगा 7, 3 लेंगे आ जाएगा 8, फिर माइनस एक्स जब -1 लेंगे तो -1 पे 4, -2 पे 5, और -3 पे आपके पास आ जाएगा -2। अब देखिए ये आपके पास बन गया इसका ग्राफ। देखिए ये आपके पास क्या, इसका देखिए आंसर ये आ जाएगा कि वर्टिकल शिफ्ट 5 यूनिट्स अप। ये वर्टिकल शिफ्ट 5 यूनिट्स अप हो गया, ठीक है। अब देखिए अब इसमें देखिए जो वर्टिकल शिफ्ट ये जो वाई में देखिए, क्योंकि वाई आपके पास देखिए एक्स था, देखिए ना। आपको पता है कि वी नो दैट देखिए वाई इज इक्वल टू एक्स था। अब देखिए इसमें 5 हमने क्या किया, माइनस किया, ठीक है। ये 5 किया माइनस, तो ये अब आप वर्टिकल शिफ्ट है 5 यूनिट्स डाउन। तो 5 यूनिट्स डाउन देखिए इसका मतलब देखिए यहाँ से देखिए स्टार्ट होगा, ठीक है। जगह 5 यूनिट्स डाउन, फिर देखिए जब हमने x1 पुट कर दिया 1 पे वैल्यू आ गई है -4, जब 2 लेंगे 2 पे वैल्यू आ गई -3, 3 लेंगे इसमें वैल्यू आ जाएगी -2, -1 लेंगे तो इसमें वैल्यू आ जाएगी -6, और ये -2 लेंगे तो -7। अब देखिए जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो देखिए इसकी शेप ये बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास आ गया है, देखिए वर्टिकल शिफ्ट 5 यूनिट्स डाउन आ गया, ठीक है। 5 यूनिट्स डाउन आ गया, ठीक है। तो ये तो आपके पास वर्टिकल शिफ्ट था। अब देखिए अब आपके पास आ गया स्केलिंग आ गया, ठीक है। ये वर्टिकल स्केलिंग, अब वर्टिकल स्केलिंग देखिए क्योंकि आपके पास कि वी नो दैट देखिए आपके पास y इज इक्वल टू एक्स था, तो अब आपने क्या किया देखिए y इज इक्वल टू, ये आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। पूरे जो y कंपोनेंट है देखिए y कंपोनेंट को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, वर्टिकल स्केलिंग है, ठीक है। तो वर्टिकल स्केलिंग का मतलब देखिए ये है कि ये आपके पास क्या होगा, स्ट्रेच होगा, ठीक है। वर्टिकल स्केलिंग में तो ये कंप्रेस होगा, यानी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कंप्रेस होता है, ठीक है। तो देखिए पहले 0 पे तो वैल्यू 0 है, 1 पे वैल्यू आ गई +5, +2 पे आ जाएगी ये +10, फिर -1 पे ये -5, ठीक है, और फिर -2 पे ये -10। अब देखिए जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये मैंने ज्वाइन कर दिया है, और देखिए ये भी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास ये क्या हो गया, देखें कि फिगर फिगर इज कंप्रेस्ड, यानी फिगर क्या होगी जब आप यानी वाई कंपोनेंट को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वर्टिकल स्केलिंग होती है, और इसमें जो फिगर है वो कंप्रेस्ड होती है। नहीं देखें, अब यहाँ देखिए आपके पास जो डायग्राम थी ओरिजिनल, वो ये आपके पास ये थी, ठीक है। अब ये कंप्रेस्ड होगी, छोटी होगी, ठीक है ना। तो ये कंप्रेस होगी तो लिखेंगे फिगर इज कंप्रेस बाय चेंजिंग वाई वैल्यूज बाय 5 इन द सेम डायरेक्शन। ये डायरेक्शन के आपके पास क्या है, सेम है, ठीक है। अब देखिए अब हमने क्या किया, देखिए कि मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट देखिए जो पार्ट आपके पास है y इज इक्वल टू -5x। अब आपको पता ही है देखिए कि y इज इक्वल टू आपके पास x था। अब देखिए y इज इक्वल टू, अब आपने y कंपोनेंट को -5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है।
तो अब ये वर्टिकल स्केलिंग है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, और ये भी क्या होगा, कंप्रेस होगा, ठीक है। अब देखिए जब आपने जीरो पे तो जीरो आया, ठीक है। जब आपने एक्स की वैल्यू ली +1 तो +1 पे वैल्यू आ गई -5, और -1 पे देखिए -1 +5। फिर जब +2 लेंगे तो 2 5 द -10, 2 पे आ जाएगी -10। और फिर देखिए जब हम -2 लेंगे, -2 पे ये +10 आ जाएगी। अब देखिए जब हम इसको भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और नीचे जब इसको भी ज्वाइन कर रहा हूं मैं, तो देखिए ये भी आपके पास क्या होगा, कंप्रेस हो गया, ठीक है। फिगर इज फिगर इज कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग y वैल्यूज बाय 5 इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये कंप्रेस होगी और ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है कि y इज इक्वल टू x² + 4। देखिए ये आपको पहले बोला कि इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। और ये देखिए जो ऑलरेडी देखिए जो है x² + 4, ये नहीं देखें आपके पास x² + 4 ये पूरा फंक्शन y है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपको ये दिया x² + 4 -c, ठीक है। अब ये आपके पास बेसिकली वर्टिकल शिफ्ट है, यानी जो x² + 4 है, क्योंकि देखे ना ये आपके पास पूरा y है, तो ये पूरे y कंपोनेंट में ऐड हो रहा है, ठीक है। और फिर देखिए आपके पास है y इज इक्वल x² + 4 और +3। तो ये भी आपके पास वर्टिकल शिफ्ट है, ये जो पहले वाली ये डाउन है, ऊपर वाली क्या अप है। और फिर देखिए इसके बाद क्या देखें कि आपके पास देखिए जो x में देखें, जो x में इन्हीं इजाफा है, तो x में इजाफा है, तो ये आपके पास क्या है, बेसिकली हॉरिजॉन्टल, ये सॉरी आपके हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है, ठीक है ना, ठीक है, और राइट की तरफ है। और फिर देखिए आपके पास x + c, देखिए यहाँ पर देखिए ये x में इजाफा हो रहा है, तो ये आपके पास बेसिकली देखिए इसमें भी क्या, ये भी आपके पास क्या हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है, टू द लेफ्ट है, ठीक है। तो अब देखिए पहले स्टेप में तो देखिए हम इसकी बनाएंगे जो ओरिजिनल देखिए जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू x² + 4 की हम जो ग्राफ बनाएंगे कि इसकी ओरिजिनल डायग्राम क्या बनती है, ठीक है। तो अब देखिए जब हमने यहाँ पे x पुट कर दिया 0, y आ जाएगा 4, x1, y आ जाएगा 5, x जब -1 करेंगे, -1 पे भी 5 आएगा, x2 पुट करेंगे, 2 पे आ जाएगा 8, और फिर देखिए -2 पे आपके पास आ जाएगा +8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें जब x 0 था तो y तो हमारे पास था 4, ये रहा आ गया। फिर x1 था, y आ गया +5, -1 पे +5, 2 पे आपके पास देखिए आ गया +8, और -2 पे +8 आ गया। तो अब देखिए जब हम इसकी बनाएंगे डायग्राम, तो देखिए ये आपके पास पहले बोला कि ये शेप बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया ओरिजिनल शेप y इज इक्वल टू x² + 4, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट इसका जो फर्स्ट पार्ट है, देखिए वो आपके पास ये है कि y इज इक्वल टू, अब देखिए जो ओरिजिनल फंक्शन x + 4 था, इसमें देखिए हमने ये -c, देखिए हमने यहाँ पर -c, देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये वर्टिकल शिफ्ट है 3 यूनिट्स डाउन, देखे ना, क्योंकि आपके पास देखिए जो ओरिजिनल फंक्शन था y इज इक्वल टू देखिए x² + 4, ये ओरिजिनल फंक्शन था। और इसमें देखिए हमने यहाँ पर ये -c, देखिए हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये वर्टिकल शिफ्ट है 3 यूनिट्स डाउन। तो देखिए 3 यूनिट्स डाउन, देखिए ओरिजिनल में देखिए यहाँ पे आपके पास जो था वो 4 था, ओरिजिनल में देखिए यहाँ पे आपके पास 4 था। तो अब ये 3 यूनिट्स डाउन है, तो 3 यूनिट्स डाउन देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1 के ऊपर, ठीक है, ये आ जाएगा 1। फिर देखिए जब हम x1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 4 5, 5 -3 आ जाएगा 2। फिर देखिए जब हम -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर भी देखिए +1, 1 + 4 5, 5 में से 3 का तो ये आ जाएगा 2। फिर देखिए जब हम 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, 8 -3 आ जाएगा 5, और -2 पे भी आपके पास ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए इसकी जो डायग्राम है वो ये बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए हम इसका आंसर ये लिखेंगे, ये वर्टिकल शिफ्ट है
3 यूनिट्स डाउन, ठीक है, 3 यूनिट्स डाउन है। अच्छा अब देखिए, अब आपके पास देखिए ये है कि अब देखें ये x+4 ये तो आपके पास था ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है ना। अब इसमें देखिए हम यहाँ पर 3 हमने ऐड किया, ठीक है ना। अब ये वर्टिकल शिफ्ट है 3 यूनिट्स अप है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए ओरिजिनल फंक्शन आपके पास ये था y इज इक्वल टू x² + 4, ये था आपके पास f(x) ना। और इसमें देखिए हमने यहाँ पर 3 ऐड कर दिया है। तो जब 3 ऐड कर दिया है तो ये वर्टिकल शिफ्ट है 3 यूनिट्स अप है। तो देखिए ओरिजिनल आपके पास क्या था, 4 था, ओरिजिनल क्या था, 4 था। अब 3 यूनिट्स अप हो गया है, तो देखिए 3 यूनिट्स अब ये आपके पास आ जाएगा 7 के ऊपर, ठीक है, 7 आ गया। फिर देखिए जब 0 पे 7 है, फिर जब हमने 1 पुट कर दिया, 1 का स्क्वायर 1, 1+4 5, 5+3 आ जाएगा 8, और -1 पे भी आ जाएगा 8। फिर जब 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4+4 आपके पास आ जाएगा 8, 8+3 आ जाएगा 11, और -2 पे भी आ जाएगा, देखिए आ जाएगा +11। तो देखिए ये इसकी डायग्राम पैराबोला की ये बन जाएगी, ठीक। तो अब देखिए इसका अब हम आंसर लिख देंगे कि वर्टिकल शिफ्ट 3 यूनिट्स अप, ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब आपके पास देखिए जो है यहाँ पर देखिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो पार्ट है y इज इक्वल टू x-3 का होल स्क्वायर +4। तो अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए x में ऐड हुआ, देखिए ना, क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन आपके पास देखिए ये था y इज इक्वल टू x² + 4। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या किया, देखिए ये y इज इक्वल टू, देखेंगे x, इसमें देखिए यहाँ पर 3 हमने ऐड किया है, माइनस किया, सॉरी सब्ट्रैक्ट किया, तो ये +4। इसका मतलब ये आपके पास ये क्या है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है। और देखिए 3 यूनिट्स राइट है, देखिए ना, आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए जो x-3 लेंगे 0 के बराबर, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो ये 3 यूनिट्स राइट है, ठीक है ना। ओरिजिनल तो देखिए आपके पास क्या था, यहाँ पे 4 पे था, अब ये 3 यूनिट्स राइट पर आ गया, ठीक है, ये 3 यूनिट्स राइट पर आ गया। और फिर देखिए जब हम लेंगे x की जगह लेंगे 4, 4 -3 1, 1 का स्क्वायर 1, और ठीक है, जब हम देखें x की जगह 4 लेंगे, 4 -3 आपके पास आएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1+4 5, तो ये आ जाएगा 5। और -2 जब लेंगे तो सॉरी जब +2 लेंगे, 2 -3 -1, -1 का स्क्वायर +1, 1+4 5, तो ये -2 पे भी आ जाएगा 5। तो जब 5 लेंगे, 5 में से 3 गए 2, और 2 का स्क्वायर 4, 4+4 8, तो ये आ जाएगा 8। और -2 अपना +2 पे भी आपके पास आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ठीक है। सो जब 1 लेंगे तो 1 पे 1 -3 आ जाएगा, -2, -2 का स्क्वायर 4, 4+4 8, क्योंकि इसकी शेप ये बन जाएगी, ठीक है। तो शेप जो ग्राफ की जो है शेप भी वही रही है, साइज भी वही रहा है, बस लोकेशन चेंज होगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 3 यूनिट्स राइट, तो 3 यूनिट्स राइट आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या किया, देखिए फंक्शन था f(y) इज इक्वल टू x² + 4। अब देखिए x, अब यहाँ पर देखिए ये 3 ऐड हुआ, ठीक है ना। जब 3 ऐड हुआ है, इसका मतलब देखिए ये है कि x प्लस जब 3 लेंगे 0, तो ये x इज इक्वल टू -3। तो ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है 3 यूनिट्स लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अब देखिए जो ओरिजिनल था वो तो आपके पास क्या था, 4 पे था। अब ये देखिए आपके पास आ गया है -3 पे, तो देखिए ये -3 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब देखिए जब 2 लेंगे, x की जगह -2 लेंगे, -2 + 3 1, 1+4 5, तो देखिए ये -2 पे आ जाएगा 5, फिर -4 पे भी आपके पास आ जाएगा +5, फिर -1 पे भी आपके पास आ जाएगा +8, और -5 पे भी आ जाएगा +8। ये पैराबोला की शेप देखिए ये बन गई, ठीक है, बिल्कुल सेम साइज बना है, ठीक है, साइज भी सेम है, ठीक है, शेप भी वैसी है, बस इसका देखिए क्या आ गया, ये 3 यूनिट्स लेफ्ट पर आ गया, ठीक है। अब हम लिख देंगे हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 3 यूनिट्स लेफ्ट, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये तो बीच में आपके पास क्या था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शिफ्ट था,
क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये स्केलिंग का, ठीक है ना। फंक्शन आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओरिजिनल। तो पहले स्टेप में देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया, पूरे फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आपके पास वर्टिकल स्केलिंग है। ये -3 से किया है, ये भी वर्टिकल स्केलिंग है ऑपोजिट डायरेक्शन में। फिर ये 3 से डिवाइड किया है, ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या वर्टिकल स्केलिंग, ये वर्टिकल स्केलिंग है, ये स्ट्रेच है, उसमें कंप्रेस है, इसमें स्ट्रेच है, ठीक है। इसमें भी देखिए दोबारा देखिए 3 से -3 से डिवाइड किया है, ठीक है, -3 से डिवाइड किया है, तो ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास यानी जो है ये ये वर्टिकल स्ट्रेच है, ठीक है। अब हम पहले स्टेप में जो ओरिजिनल ग्राफ है, इस जो ओरिजिनल फंक्शन है इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये पैराबोला, ये बेसिकली 0 पे 0, 1 पे 1, -1 पे 1, 2 पे 4, -2 पे 4, 3 पे 9, -3 पे 9, ठीक है। तो अब देखिए यानी 0 पे तो 0 है, 1 पे आ गया 1, -1 पे 1, 2 पे 4, -2 पे 4, 3 पे 9 और -3 पे भी आपके पास आ गया ये +9, ठीक है। अब देखिए इसकी शेप, ये पैराबोला की शेप ये बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास पैराबोला की शेप बन गई, ठीक है। इसको थोड़ा सा दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये तो आपके पास ओरिजिनल शेप बन गई, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब आपके पास क्या y इज इक्वल टू, देखिए ये y इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर था, अब आपने देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं ग्राफ क्या होता है, कंप्रेस होता है, ठीक है। तो आप देखें 0 पे तो 0 है, जब 1 रखेंगे, x1 रखेंगे, तो ये y देखिए आपके पास आ जाएगा 3, -1 पे भी आपके पास +3, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर देखिए 4, और 4 3 12, और -2 पे भी +12। अब देखिए अब आपकी देखिए ग्राफ देखिए ये बन जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपके पास क्या हो गया, देखिए ये कंप्रेस हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग y वैल्यूज बाय 3, जो y वैल्यूज है उसमें चेंज आ रहा है 3 के हिसाब से इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया कंप्रेस, ठीक है, वर्टिकल स्केलिंग में। अब देखिए अब हमने मल्टीप्लाई किया किससे, -3 से, ठीक है। अब जब -3 से, जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, कंप्रेस होता है मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो 0 पे तो वैल्यू 0 है, जब हमने x1 रखा, x1 पे y की वैल्यू आ जाएगी देखिए -3, जब -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर तो +1, और y की वैल्यू -3, तो जब 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 टू द माइनस 4 थी द -12 ये आ जाएगा, और -2 पे भी आ जाएगा -12। अब देखिए इसकी जो शेप है ये बनेगी ये कोई, ठीक है। तो अब देखिए ये भी क्या हो गया है, ये भी कंप्रेस हुआ है, कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग y वैल्यूज बाय 3 इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में कंप्रेस हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये इसकी डायग्राम बन गई है। अब आगे देखिए जो, अब देखिए अब आपके पास ये स्ट्रेच है। अब देखिए हमने क्या किया है, देखिए ओरिजिनल फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, ठीक है, इसको देखिए अब हमने 3 से डिवाइड किया है। तो जब हम किसी भी वर्टिकल फंक्शन को, थ्री वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड करते हैं 3 से, तो ये होता है स्ट्रेच इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए जब x 0 तो 0 पे आ गया 0, जब हमने x1 रखा, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 0.3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.3, और -1 पे -0.3, फिर जब 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये भी आपका 1.3 आ जाएगा, ठीक है, और ये -2 पे भी आ जाएगा -1.3, फिर जब 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9,
9 डिवाइड बाय 3 तो ये आ जाएगा 3, और -3 पे भी आ जाएगा 9। तो अब देखिए इसकी शेप देखिए ये बन जाएगी, ठीक। अब देखिए ये हो गया स्ट्रेच, थोड़ा फैल गया, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए स्ट्रेच बाय चेंजिंग y वैल्यूज बाय 3 इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो ये स्ट्रेच हो गया है y यूनिट्स सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए अब हमने क्या किया है कि देखिए ओरिजिनल फंक्शन था y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, इसको देखिए हमने -3 से डिवाइड कर दिया है। तो जब -3 से डिवाइड करेंगे ये भी वर्टिकल स्केलिंग होगी, ठीक है, और इसमें स्ट्रेच होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए एक्स जीरो तो जीरो पे जीरो है, फिर जब हमने एक्स वन पुट कर दिया वन के, ठीक है, वन को का स्क्वायर वन, वन को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आपके पास आ जाएगा 3, -1 पे 0.3, फिर जब वन रखेंगे, ठीक है, वन का फिर जब टू रखेंगे टू का स्क्वायर 4, 4 डिवाइडेड बाय 3 तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगी -2 पे, ये आ जाएगी, ठीक है, वैल्यू। फिर 3 रखेंगे तो 3 पे वैल्यू आ जाएगी -3, और -3 पे -3, ये पैराबोला ये बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये भी आपके पास क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया है, स्ट्रेच बाय चेंजिंग y वैल्यूज बाय 3 इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपके पास था, तो ये आपके पास था वर्टिकल स्केलिंग, जिसमें y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड हुआ था, ठीक है, कांस्टेंट नंबर 3। अच्छा अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ये आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है। देखिए इसमें जो आपके पास देखें, ये जो आपके पास y इज इक्वल टू देखिए आपके पास यानी y इज इक्वल टू यानी आपके पास देखिए एफ ऑफ सी एक्स, ठीक है ना। अब हम कांस्टेंट को x से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर भी देखिए क्या होगा, देखिए y इज इक्वल टू देखिए ये x से ये 3 मल्टीप्लाई वो होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट को, तो ये आपके पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टल शेप में क्या होगा, कंप्रेस होगा, ठीक है। अब ये -3 से मल्टीप्लाई किया, फिर देखिए 3 से डिवाइड किया, ये 3 से डिवाइड कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल अपना हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच होगा, ठीक है, और ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल अपना हॉरिजॉन्टल कंप्रेस होगा। तो अब देखिए जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको हमने प्लॉट करना है, ठीक है। x0 y0 x1 y1 x-1 y+1 x2 y+4 x-2 y+4, ठीक है। तो अब देखें x जीरो पे जीरो, वन पे वैल्यू आ गई +2, -1, वन पे सॉरी +1, -1 पे +1, 2 पे 4, -2 पे 4। देखिए ये पैराबोला आपके पास ये बन जाएगी पैराबोला, ठीक है। अब देखें जो नेक्स्ट देखिए अब आपके पास है y इज इक्वल टू देखिए आपके पास 3x स्क्वायर। तो देखिए ओरिजिनल फंक्शन तो देखिए आपके पास था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया देखें, ये y इज इक्वल टू देखें ये 3 और ये x, यानी x को हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, x को मल्टीप्लाई किया है, x को 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है। और इसमें क्या होता है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कंप्रेस होता है, जो ग्राफ है एक्स की फॉर्म में कंप्रेस होता है, ठीक है। तो अब देखिए एक्स जीरो था तो इसमें तो आ गया जीरो, फिर एक्स वन है, ठीक है, एक्स वन था तो वन मल्टीप्लाई बाय थ्री, थ्री आ जाएगा, थ्री का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और -1 पे भी आ जाएगा 9। और फिर देखिए जब हम टू पुट करेंगे, 2 3 6, 6 का स्क्वायर 36, तो वो काफी वैल्यू ऊपर आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसका जो ग्राफ है ये यूं बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए ओरिजिनल देखिए आपके पास ये था, अब देखिए ये आपके पास क्या हुआ है, ये कंप्रेस हुआ है, यानी जो एक्स की फॉर्म है, ठीक है। तो अब हम क्या इसका आंसर क्या लिखेंगे, कंप्रेस बाय चेंजिंग एक्स वैल्यूज बाय 3 इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, यानी ये एक्स वैल्यूज बाय 3 इन द सेम डायरेक्शन में कंप्रेस हुआ है, ठीक है। अब देखिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया देखिए -3 से, तो अब भी ये कंप्रेस होगा, ठीक है, ठीक है, कंप्रेस होगा, मगर क्योंकि देखिए ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव भी प्लस होगा,
तो ये भी सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो जीरो पे वैल्यू जीरो है, वन पे देखिए आ जाएगी, जब वन रखेंगे तो -3 × 1 -3 का स्क्वायर आ जाएगा +9, और जब -1 रखेंगे तो -1 × -3 और +3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा ये 9, और फिर देखिए 6 का स्क्वायर 36, वैल्यू काफी बढ़ जाएगी। देखिए ये भी आपके पास शेप यू ही बनेगा, ठीक है। तो देखिए ये भी आपके पास क्या हुआ है, कंप्रेस हुआ है, ठीक है। तो कंप्रेस बाय चेंजिंग एक्स वैल्यूज बाय 3 इन द सेम डायरेक्शन, ये भी सेम डायरेक्शन में हुआ है स्क्वायर की वजह से। वैसे तो नेगेटिव की वजह से ऑपोजिट में डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, पर क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर की वजह से सेम रहा, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब हम यहाँ कर रहे हैं डिवाइड, ठीक है। जब हम डिवाइड करते हैं, अब ये क्या होता है, स्ट्रेच होता है, यानी एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिए जब हमने एक्स जीरो पुट कर दिया, जीरो पे आ गई वैल्यू जीरो। जब वन पुट की, ठीक है, जब वन पुट की, वन को डिवाइडेड, 1/3, ठीक है, 1/3 आ जाएगा 0.33, और फिर जब इसका हम करेंगे स्क्वायर तो ये आ जाएगा 0.1, तो ये वन पे वैल्यू आ गई 0.1, ये -1 पे भी -0.1। फिर जब टू पुट करेंगे, 2/3 ये आ जाएगी 0.6, और 0.6 का देखिए जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 0.4, तो ये टू पे आ जाएगी 0.4, -2 पे भी 0.4। जब थ्री पुट करेंगे, देखिए थ्री से थ्री कैंसिल होकर वन आ जाएगा, वन का स्क्वायर वन, ठीक है, और ये भी -3 पे भी वन। तो जब फोर करेंगे, ठीक है, तो 4/3, 4/3 आ जाएगी 1.3, 1.3 का देखिए जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 1.7, आ जाएगा 1.7, और ये -4 भी 1.7। देखिए ये शेप यूं बनेगी। देखिए ये आपके पास क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, ठीक है ना। स्ट्रेच बाय चेंजिंग एक्स वैल्यूज बाय 3 इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। अब ओरिजिनल देखिए डायग्राम ये थे, अब देखिए स्ट्रेच हो गया, देखिए नहीं थोड़ा फैल गया, यानी एक्स की, यानी जो एक्स कोऑर्डिनेट में थोड़ा ये स्ट्रेच हो गया, फैल गया, ठीक है। अब देखिए हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, -3, देखिए माइनस और ये 3 है, मगर देखिए क्योंकि ये ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से नेगेटिव भी प्लस हो जाता है, तो इसकी शेप भी वही बनेगी जो हमने पार्ट सी में बनाई है, ठीक है। तो ये जीरो पे जीरो है, वन पे आपके पास आ गया था 0.1, ये 0.1, टू पे आपके पास आ गया था 0.4, ये आपके पास 0.4 आ गया था, ठीक है। थ्री पे वन, ये थ्री पे वन, फोर पे आ गया था 1.7, तो ये 1.7। तो इसकी भी शेप देखिए ये बन जाएगी। देखिए ये भी स्ट्रेच हो गया है, कि स्ट्रेच बाय चेंजिंग एक्स वैल्यूज बाय 3 इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 9 आपके पास ये है कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है ना। अब ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो देखिए पहले हम इसका ओरिजिनल ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक्स हमने 0, y 0, x1 y1, देखिए क्योंकि देखिए आपको पता ही है यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना, जो स्क्वायर रूट फंक्शन में। फिर x2 है, y आपका 1.4, x3 y 1.7, x4 4 का स्क्वायर रूट 2 y2 आ जाएगा। देखिए जीरो पे जीरो, x1 है, ये आ गया 1, टू पे 1.4, थ्री पे 1.7, फोर पे 2, ठीक है, तो 5 पे करेंगे तो 2 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाएगा। तो ये ग्राफ इसका देखिए ये बन जाएगा, ठीक है, ये इसका ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स का, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब जो नेक्स्ट आपके पास है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, यानी देखिए ये आपके पास है 2x है, ठीक है ना। अब देखिए अब हमने क्या किया, देखिए जो ओरिजिनल ग्राफ था उसको देखिए हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। ओरिजिनल देखिए आपके पास ये था y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। तो अब देखिए इसको देखिए हमने क्या किया, देखिए जो x है इसको देखिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो देखिए जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो देखिए जब हम 2 से 0 पे, तो 0 वैल्यू आ गई है, ठीक है, 0 पे तो वैल्यू आपके पास आ गई है 0, ठीक है। उसके बाद देखिए जब हमने x1 पुट कर दिया है, तो y देखिए आ जाएगा 2 वन 2, और 2 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 1.4। फिर जब 2 पुट कर दिया, 2 टू द 4 ये आ जाएगा 4, ठीक है। फिर देखिए जब हम 3 पुट करेंगे, 3 टू द 6, और 6 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो देखिए जब हम इसको हम ज्वाइन करेंगे, ये ग्राफ ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब आपके पास देखिए ये आपके पास क्या आ रहा है, ये क्योंकि हमने देखिए एक्स को यानी मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो ये क्या हो गया देखिए कंप्रेस्ड, ठीक है। ओरिजिनल देखिए ये थोड़ा बड़ा ग्राफ था, ठीक है, तो ये कंप्रेस्ड हो गया, कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग एक्स वैल्यूज बाय 2 इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये कंप्रेस हो गया है, और ये इसको देखिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और ये एक्स की डायरेक्शन में कंप्रेस हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हमने इसको क्या किया, देखिए अब पूरे फंक्शन को हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। देखिए 2 स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है ना। अब ये 2 स्क्वायर रूट एक्स, देखिए जो ओरिजिनल फंक्शन देखिए आपके पास ये था, ये y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स था। अब देखिए अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, इससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो अब देखिए ये आपके पास क्या होगा, ये अब आपके पास जो वर्टिकल स्केलिंग है, ये आपके जो पहला आपके पास हॉरिजॉन्टल स्केलिंग था, ये वर्टिकल स्केलिंग है। तो देखिए पहले हमने एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी, इस पे वैल्यू आपके पास आ गई, देखें 0 ही आ गई, ठीक है। तो जब हम x1 पुट करेंगे, इसमें y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो जब x2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर रूट 1.4, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगी 2.8 आ जाएगी। जब x की जगह 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर रूट निकाल के 2 से मल्टीप्लाई, ये 3.4, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, और 2 टू द 4, देखिए ये आपके पास ग्राफ ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखें कंप्रेस्ड हो गया है बाय चेंजिंग y वैल्यूज बाय 2 इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमेशा जब भी किसी फंक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी कांस्टेंट नंबर से, तो जो ग्राफ क्या होता है हमेशा कंप्रेस होता है, ठीक है ना। और जब फिर y कोऑर्डिनेट से करते हैं, तो ये क्या होता है, वर्टिकल स्केलिंग होती है, ठीक है ना। तो y में चेंज आता है, तो ये आपके पास ये हो गया, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट आपके पास देखिए ये है, जो नेक्स्ट आपके पास है कि y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3। तो अब आप देख रहे देखिए यहाँ पर देखिए आपके पास क्या हो रहा है कि 2 से मल्टी फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वर्टिकल स्केलिंग भी आ रहा है, और साथ में देखिए जो आपके पास 3 हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। जब हम यहाँ पे 3 ऐड कर रहे हैं, तो ये वर्टिकल शिफ्ट भी आ रहा है, वर्टिकल शिफ्ट भी आ रहा है साथ में, और वर्टिकल स्केलिंग भी आ रही है, ठीक है। यानी ये जो y की डायरेक्शन में यानी 2 यूनिट्स कंप्रेस होगा, और 3 यूनिट्स क्या होगा, अप होगा, ठीक है। अब देखिए पहले देखिए जब हमने इसका, तो इसका मतलब ये है, इसका जो जो है पोजीशन वो यहाँ 3 से स्टार्ट होगी, ठीक है ना, क्योंकि वर्टिकल शिफ्ट 3 है, तो ये आपके पास ये 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर x हम जब पुट करेंगे 1, तो 1 पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी देखिए 5, 2 पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5.8, और 3 पे आ जाएगी 6.4, ठीक है। तो जब हम इसको ग्राफ बनाएंगे, तो देखिए ये बन जाएगी शेप ये वाली, ठीक है। तो अब देखिए इसका मतलब ये है कि ये वर्टिकल शिफ्ट भी और साथ में वर्टिकल स्केलिंग भी है। तो अब देखिए ये कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग y वैल्यूज बाय 2, ठीक है। अब y वैल्यूज बाय 2 में चेंजिंग आ रही है इन द सेम डायरेक्शन, एंड वर्टिकल शिफ्ट बाय 3 यूनिट्स अप। तो वर्टिकल शिफ्ट देखिए यहाँ से ये 3 यूनिट्स अप आ गया, ठीक है, यहाँ से। तो ये था इसका पार्ट नंबर सी। अब देखिए जो पार्ट डी आपके पास है कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x प्लस 5। तो पहले स्टेप में मैंने क्या किया, देखिए यहाँ से मैं ले लिया 2 कॉमन, ठीक है। जब 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो देखिए आपके पास आ जाएगा x प्लस 2.5। तो अब देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए इसमें देखिए आपके पास हॉरिजॉन्टल शिफ्ट भी आ रहा है, ठीक है, और साथ में आपके पास क्या आ रहा है, पूरे फंक्शन को जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या आ रहा है। और फिर देखिए क्योंकि ये 2 को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से, और अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो साथ में ये आपके पास यानी हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी आ रही है, ठीक है।
और फिर देखिए जब इसको मैं 2 को अंदर बाहर निकालिए, देखिए आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, ये x प्लस 2.5। तो देखिए जब हम ये ऐड करेंगे, जब हम ये ऐड करते हैं x में, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या आ गया है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट आ गया, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट आ गया। और साथ में देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी आ रही है, ठीक है। तो अब देखिए जब हमने x की वैल्यू पुट किया, देखें 0, x की वैल्यू 0 पुट की हमने, ठीक है ना। पहली बात है कि हॉरिजॉन्टल जो शिफ्ट है देखिए वो आपके पास यहाँ पर आ गया 2.5, देखें ना, आपको पता ही है। देखें जब हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 2.5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2.5। तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल शिफ्ट आ गया 2.5, ठीक है। फिर देखिए जब हम x की वैल्यू 2 पुट करें, -2 पुट करेंगे, तो -2 पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, -2 पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी +1। फिर 0 पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 पॉइंट, यानी जो जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो 2 पॉइंट, यानी 5 का देखिए जो स्क्वायर रूट है 2.2 आ जाएगी 2.2। और फिर जब हम 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 7। और स्क्वायर रूट 7 की देखिए जो वैल्यू है, और 2.6 भी यहाँ पे 2.6 आ जाएगा, क्योंकि ये इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका जब हम आंसर लिखेंगे, एक तो ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट्स लेफ्ट, यानी ये 2 यूनिट्स लेफ्ट आ गया हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, एंड कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग x वैल्यूज बाय 2 इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। अब देखिए ये जो 2 देखे आ रहा है, देखिए ये 2 देखे x से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए ये जो आपके पास ये 2 से लेके जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये 2 से, ठीक है ना। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो देखिए ये आपके पास आ गया है जो स्केलिंग है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, चेंजिंग चेंजिंग x वैल्यूज बाय 2 इन द सेम डायरेक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे काफी हेल्प मिलेगी। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।